हेलो क्लास 10th। तो कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट। तो देखिए हेडिंग है हमारी आज की द्विघात बहुपद का लेसन है ये। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है ये द्विघात बहुपद का मानक रूप? मानक रूप को अंग्रेजी में कहते हैं जनरल फॉर्म। मानक रूप माने ये इसकी स्टैंडर्ड शक्ल है। जो भी द्विघात बहुपद होगा वो दिखने में ऐसा होगा, ax² + bx + c। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। हमें क्या आना चाहिए कि हम द्विघात बहुपद को पहचान ले। पहचान तो हम घात 2 से भी लेंगे ना। तो द्विघात बहुपद माने ऐसा बहुपद जिसकी घात जो है वो 2 होती है, उसमें स्क्वायर से बड़ा घात नहीं होगी, x² से बड़ा नंबर नहीं होगा, x³ नहीं होगा ना उसमें। अब द्विघात बहुपद अगर हमें मिलता है, जैसे ये है 7x² - 4x + 3, इसको हम अपने मानक रूप से मिलाएंगे। मानक रूप है ax² + bx + c। तो बिल्कुल मानक रूप जैसा ही है। अगर कभी आगे पीछे लिखा हो तो हम मानक रूप की तरह उसको लिख लेंगे। पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, और फिर कांस्टेंट, मतलब जिसमें कोई x वगैरह नहीं है। तो द्विघात बहुपद को मानक रूप से मिलाकर हमें क्या समझ आना चाहिए कि हम उसमें से a, b, c को अलग अलग करके पहचान सकें और निकाल सकें। तो जैसे ये है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है, a क्या है देखिए, ax², यानी x² के साथ जो भी नंबर है वो a है। क्या है यहाँ पर x² के साथ? 7। तो a हो गया 7। b क्या है? जो x के साथ है। यहाँ पर +bx है, यहाँ -4x है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये b में जाएगा। तो b क्या हो गया? -4। c क्या है? 3। ठीक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद को लेकर हम उसमें से a, b, c अलग अलग कर पाएँ, ये आपको मैं बता रही हूँ। अब इसको देखिए, 5x² + 9। अब इसको अगर हम मानक रूप से मिलाएं तो मानक रूप में 3 पद हैं, लेकिन इसमें 2 ही पद हैं, पर है ये भी द्विघात बहुपद। अब इसमें क्या नहीं है? इसमें x वाला पद नहीं है। तो इसलिए अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5x² + x का पद इसमें नहीं है, यानी 0 है, 0x + 9। तो हमारा a क्या हो गया? a हो गया 5, b क्या हो गया? 0, और c क्या हो गया? 9। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरे में देखिए, 2x² - 1/2x + 7/3, 7/3। तो x² के साथ जो लिखा है वो a है। x² के साथ जो भी लिखा है नंबर वो a है, निशान समेत। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। तो a हो गया हमारा 2। x के साथ जो भी लिखा है वो b है, निशान समेत। तो x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर? -1/2। तो b हो गया -1/2, और c क्या हो गया? 7/3। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद की शक्ल कैसी होती है, उसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ax² + bx + c। और कोई भी द्विघात बहुपद हमें मिले तो हम उसमें से अपने a, b और c पद अलग अलग कर सकें। गुणांक a, b और c जो है वो गुणांक हैं। क्या हैं वो? गुणांक है। ठीक है यहाँ तक? तो अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। क्या लिखा मैंने? शून्यकों का योग = -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि उसकी घात 2 है। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। शून्यकों का नाम हम जो लिखते हैं गणित में, एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा। ये ग्रीक भाषा के चिन्ह है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब इंटू है, आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों फॉर्मूले मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं।
ये चिन्हों में हो गया और ये हिंदी में हमने लिख दिया शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो क्लियरली इस फॉर्मूले को आप लिखें और अच्छे से याद कर लें। योग है -b/a और गुणनफल है c/a। क्लियर है इतना? इसको नोट कर लें वीडियो को रोककर। तो अब देखिए क्वेश्चन, x² - 2x - 8 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। हमने क्या किया, ax² + bx + c मानक रूप लिखा। इन दोनों को मैच करिए आराम से और a b c निकाल लीजिए। तो a क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है -8। क्लियर है? अब हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा उस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ा + बीटा योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या था, -b/a। तो अब b क्या है -2, तो मैंने b की जगह क्या लिख दिया -2। और ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर भी है। तो यहाँ 2 माइनस हो गए हैं और a क्या है 1, तो a की जगह 1 लिख दिया। अब 2 माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ आंसर आ गया 2। और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला हमने क्या किया था, मैंने यहाँ फॉर्मूला सॉरी लिखना ही भूल गई मैं इधर, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a। और c क्या है -8, तो हमने -8 लिख दिया। a क्या है 1, तो यहाँ आंसर आ गया -8। तो इस प्रकार योग का आंसर आ गया 2 और गुणनफल का आंसर आ गया -8। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 है। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, पर पहले हिस्से में हम यही सीखेंगे कि द्विघात बहुपद हमें दिया है और हम उसमें से पहले ABC निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? वीडियो को पॉज करके आप बीच में नोट करते रहिए आराम से। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अब देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने आपको और सॉल्व करके दिखाए हैं। ये भी बुक के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के ही भाग हैं ये। t² - 15। अब इसको जब हम अपने मानक रूप में मिलाते हैं ax² + bx + c, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्क्वायर वाला पद तो है, ये x वाला पद नहीं है, जैसा मैंने अभी पीछे उदाहरण में भी आपको समझाया था। तो a क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ है। तो स्क्वायर वाले के साथ क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं लिखा था वहाँ 1 है, ये 1t² है, तो a हो गया 1। और ये x वाला पद मतलब यहाँ t होता है यहाँ पर, वो है नहीं, तो b कितना हो गया 0 और c हो गया -15। एक बार a b c हमने ठीक ठाक निकाल लिए, निशान वगैरह सब ठीक हम पहचान गए, तो उसके बाद बस अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो क्या हुआ, b कितना है 0, 0/1 कितना होता है 0। अल्फ़ा बीटा c/a, c कितना है -15, तो -15/1 -15। क्लियर है? एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, इसके बाद आप खुद करने की कोशिश करिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के थ्रू पूछिए। 6x² - 3 - 7x ये क्वेश्चन है। अब मानक रूप लिखा ax² + bx + c। अब मानक रूप में हमने देखा कि पहले x² होता है, फिर x होता है और फिर c होता है, मतलब जो बिना x वाला होता है। यहाँ पर x वाले को पीछे लिख दिया है, तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। हमने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर पलट के लिख लिया। हमने लिखा 6x² - 7x - 3। अब ये मानक रूप में है। अब किस में है ये, मानक रूप में। पहले x² वाला पद होता है, फिर x होता है और फिर कांस्टेंट होता है जिसमें मतलब x नहीं होता। तो मिलाइए, a क्या है जो x² के साथ होता है, क्या है x² के साथ, a क्या है 6, b जो x के साथ होता है क्या है x के साथ -7, और कांस्टेंट नंबर जिसमें कोई x वगैरह नहीं होता उसको c बोलते हैं, तो c कितना हो गया -3। फॉर्मूला लिखिए, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो b है हमारा -7, पहले b लिख लीजिए। b कितना लिखा -7, तो b तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ b के आगे माइनस लगा है फॉर्मूले में, तो
तो वो भी मुझे लगाना पड़ेगा अपॉन ए क्या है 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, मान डाला, इसको कहते हैं मान डालना, -3/6, 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये 3 एकम 3 हो रहा है और 3 दूनी 6 हो रहा है, तो उत्तर आ गया -1/2। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आपको नंबर दिलाएगा और इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि द्विघात बहुपद लिखिए। 2.2 का ये आपके लिए असाइनमेंट है, 2.2 का क्वेश्चन 1। हालांकि क्वेश्चन 1 में कुछ और भी करना है, लंबा क्वेश्चन है, पर अभी हम इतना ही हिस्सा करेंगे। क्वेश्चन 1 में जिसमें आपको 6 पार्ट्स दिए, 3 मैं बता चुकी हूँ, पहले तो इन्हीं 3 की प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाकी 3 में भी आपने क्या करना है, ABC निकालिए, उसमें से फॉर्मूला लिखिए, योग निकालिए और गुणनफल निकाल दीजिए। क्लियर है? तो दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना, ये आपने आज की क्लास में सीखा है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, बिल्कुल क्लास के साथ चलिए। हर क्लास में बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आप इजीली उसको समझ सकें और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, कंफ्यूज ना हो। तो प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आगे और करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।